हेलो दोस्तों, उड़ान बुक समरी में आपका स्वागत है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बार बार रुकावट आ रही है तो हम आपको बताएंगे इस बुक के माध्यम से कि आप कैसे उन रुकावट से फ़ायदा लेंगे। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, रिच या फिर पुअर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यह पुस्तक बहुत हेल्प करेगी अच्छी पोजीशन पे लेकर जाने के लिए। आज हम जिस पावरफुल बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दी ऑब्स्टिकल इज़ द वे, जिसके ऑथर हैं रेयान हॉलिडे। रेयान एक बहुत अच्छे ऑथर हैं। रेयान इस किताब को 3 हिस्से में बांटा है। पहला मान्यताएं, दूसरा काम और तीसरा इच्छा। रायन इस 3 हिस्सों को गहराई से समझाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि यह पुस्तक आपको हर रुकावट से निकालेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप सबसे पहले लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए। फर्स्ट, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब है हम आसपास क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। हमारी मान्यताएं कभी कभी हमारी रुकावट का भी वजह बन सकती है। जैसे कि हम किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले ही मान लेते हैं कि यह हमसे नहीं होगा। जब भी आप किसी रुकावट का सामना करें तो आप इन बातों को ध्यान में रखें। ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें, भावनाओं पर काबू रखें। उन हालातों में इच्छा करें कि आप ही कर सकते हैं। यह देखें, दिमाग को शांत रखें, फिर सोचें दूसरे लोगों को क्या रोकता है। यह ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्य को शुरुआत करें। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपको कंट्रोल में है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर बाहर निकलेंगे। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। ताकत आपके अंदर है, इसलिए इस दुनिया में इच्छा या बुरा कोई भी नहीं होता है। सब कुछ हमारे अंदर है। आप जो कार्य करते हो लोग उसमें बुरा भला बोलेंगे, पर लोग क्या बोलते हैं आप उस पर ध्यान ना दें। ये फैसला हमें लेना है कि हमें क्या करना है। क्या आप नर्वस हैं तो आप पहले शांत हो जाएं, फिर उस कार्य को करें। आप ऑब्जेक्टिव बनने की कोशिश करें। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप निकालें और ऐसा माने कि ये काम दूसरे इंसान के साथ हो रहा है। बहुत सी चीज़ है जिसे आप रोक नहीं सकते हैं तो उन्हें आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। अपने टेंशन को हटा दें और उस पर ध्यान दें जो आपके काबू में है। हमेशा अपने को इम्प्रूव करें, हमेशा खुशहाल जीवन जिए। आपके आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान रखें। आप जिस भी हालात में हो उसे आप गले लगाएं। अपॉर्चुनिटी। ऑथर एक बार गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। तब ऑथर ने सोचा कि हमें दुनिया के लिए कुछ अच्छा कार्य भी करना चाहिए। क्या पता इंसान कब तक जिए और कब तक मर जाए। ऑथर कहते हैं कि रुकावट को आप रुकावट नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त आप समझिए और एक अपॉर्चुनिटी तरह लीजिए उसको कि ये आपके लिए गोल्डन मौका है और आप उस पर एक्शन लीजिए। अपनी रुकावट का सामना करने का एक अच्छा मौका है कि आप उसे धीरे धीरे तोड़ डालें। हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में आपके साथ क्या होता है। हम जब भी बीमार होते हैं तब हम अक्सर दुखी होते हैं, पर बीमारी में आपको खुश रहना चाहिए। इससे 30% बीमारी आपका ठीक हो जाता है। वैसे ही आपको अपने कार्य के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपने कार्य के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए। रुकिए मत, आप चलते रहिए। आपको आगे बढ़ना होगा और अपने ड्रीम को पाना होगा। हम सब बहुत से लोग शुरुआत करने के लिए सोमवार की इंतज़ार करते हैं। आपको अभी शुरू करने में क्या नुकसान है। आप अपनी कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्शन लीजिए और उसे कंप्लीट कीजिए। ऐसा एक समय आएगा जिसमें आप टूट जाएंगे, पर आपको हार नहीं मानना है। आप इसे थॉमस एडिसन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिन्होंने करीब 10,000 बार असफल हुए और हार नहीं माने। उन्हीं का देन है कि आज पूरी दुनिया रोशनी में जीती है। अनुकूल बने। रायन अपने स्टार्टअप के से हमें समझाते हैं कि जब वो काम करते हैं तो वो मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट को ही लॉन्च करते हैं। यह तरीका उनके लिए बेस्ट रहता है। वो अक्सर देखा करते हैं कि कस्टमर
हमारे प्रोडक्ट पे कैसे रिएक्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहते हैं, जिससे उनके सेल्स में काफ़ी अच्छी इम्प्रूव आती है। फेलियर हमें रास्ता दिखाता है, हमें रास्ता देता है। हमें फेलियर को फेलियर नहीं बल्कि अपना एक सक्सेस समझना चाहिए। बाधाओं का इस्तेमाल करें। हर पॉजिटिव का नेगेटिव होता है और हर नेगेटिव का पॉजिटिव होता है। आपका नेगेटिव सोच पॉजिटिव में बना सकते हैं। अपनी एनर्जी को सही वक्त और अच्छे कार्यों में लगाएं। आप अपनी कीमती समय को सोचने में बर्बाद ना करें। हमें अपने चिड़चिड़ाहट से परेशान नहीं होना चाहिए। इसे आप पॉजिटिव में लें और अपने सक्सेस के लिए यूज करें। यह सब ऑप्शंस के बारे में है। इस बात की गारंटी है कि आपको ज़िंदगी में बहुत से फ्रस्ट्रेशन का सामना करना होगा। ऐसी समय आएगी जिसमें आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी को भी भूल जाएंगे। आप हमेशा परेशान में भी मौका ढूंढ सकते हैं। धैर्य से काम लें। आप बहुत से कार्य को एक बार में नहीं कर सकते हैं, आप उसे धीरे धीरे कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप बार बार असफल हो, फिर भी आपको धैर्य रखना चाहिए और उस पर कार्य को पूरा करना चाहिए। इस तरह चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी रुकावट आए, आप उसे सफल कर सकते हैं। किसी भी मंजिल को पाने के लिए आपको पैशंस और लगातार प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे प्यार करें। हमारे साथ क्या होता है हमें जानने का मौका नहीं मिलता है, पर हम उसे कैसा महसूस करते हैं ऐसा हम चुन सकते हैं। अपनी उम्मीद को देखने के लिए अपना 20 सेकंड खराब ना करें। एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसका सामना करें। धीरता जिंदगी में रुकावट के बारे में नहीं है, बल्कि अनेक रुकावट के बारे में है। हमें सिर्फ अपनी लोकल एरिया पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें जहाँ जहाँ हमें जाना चाहिए वहाँ भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये सब आपके बारे में नहीं है। जब हम फेलियर का सामना करते हैं तो हमें फेलियर पर ध्यान देना आसान लगता है और हम उस कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म भी कर देते हैं। आप खुद से ये बात पूछें कि आप फेलियर क्यों हुए हैं, आपके फेल होने का वजह क्या है, क्या आप उससे बदल सकते हैं? अगर हाँ तो आप ज़रूर बदलें। जब भी आप रुकावट का सामना करें तो याद रखें, क्या ये रुकावट आपको फ़ायदा देगा? अगर नहीं तो आप उससे बदलने की कोशिश करें। एक कदम आगे सोचने के लिए आप उसके लिए क्या सही है आप वो कर सकते हैं। इच्छा आपके अंदर है, जिसे आप इच्छा को यूज़ करके आप एक महान और ताकतवर बन सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप और भी बुक समरी देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद से सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे चैनल पे जाके बहुत से बुक समरी को सुन सकते हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में एक नई मंजिल तक लेकर जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम रहेंगे। ऐसे भी बुक भी मैंने अपने चैनल पे पब्लिश किया है, तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो अभी चाहिए हमारे चैनल पे और इस बुक को लिस्टन कीजिए। उम्मीद है आपको बुक में से कुछ ना कुछ तो मिला हुआ होगा सीखने के लिए। तो इस बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।